अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद मी। आज की वीडियो में हम क्लास 9 चैप्टर 3 द सेल के पार्ट 5 कंटिन्यू करेंगे। राइबोसोम्स के बारे में हम पढ़ेंगे आज। तो चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो राइबोसोम्स किसे कहते हैं? राइबोसोम्स का इंट्रोडक्शन है कि राइबोसोम्स आर टाइनी ग्रैनुलर नॉन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर फाउंड इन ऑल लिविंग सेल्स। राइबोसोम्स छोटे-छोटे दानेदार नॉन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होते हैं जो कि हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होंगे। ये साइट प्रोवाइड करते हैं फोटोसिंथेसिस के लिए, मतलब सारी की सारी प्रोटीन जो सेल की होगी वो इधर बनेगी, क्योंकि इनके पास सेल की मेम्ब्रेन नहीं होती। तो राइबोसोम्स प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स दोनों में प्रेजेंट होंगे। अब राइबोसोम्स की हमारे पास लोकेशन कौन सी है? तो राइबोसोम्स हमारे पास दो प्लेसेस पे प्रेजेंट होगा। फर्स्ट इज फ्री राइबोसोम्स एंड सेकंड इज बाउंड राइबोसोम्स। जो फ्री राइबोसोम्स होंगे, फ्री से पता चला है जो फ्रीली मूव कर रहे होंगे साइटोप्लाज्म में और सिंथेसाइज करेंगे प्रोटीन को इनसाइड द सेल, लाइक एंजाइम्स जो है वो यूज हो रहे हैं साइटोप्लाज्म में। देन वी हैव बाउंड राइबोसोम्स जो कि अटैच होते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में के साथ अटैच होंगे। वहाँ पे उनकी प्रोटीन बनेगी और एक्सपोर्ट होगी सेल में, या फिर मेम्ब्रेन्स या फिर ऑर्गेनेलिस को सेंड कर दी जाएगी। अब आपके सामने इसकी एक डायग्राम है जहाँ पे रफ एंडोप्लाज्मिक से राइबोसोम्स अटैच हैं और वो आगे उसका स्ट्रक्चर आपको दिखाया हुआ है कि फ्रीली मूव जो राइबोसोम्स हैं वो किस तरह के और एंडोप्लाज्मिक के साथ जो अटैच है वो राइबोसोम्स कैसे हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास ये स्ट्रक्चर आता है कि राइबोसोम्स दिखने में कैसे हैं। भाई हमें एक चीज़ का पता ही नहीं कि वो दिखने में कैसी है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, वो किस तरह की है, तो हम उसके बारे में पढ़ ही नहीं सकते। तो स्ट्रक्चर कैसा है कि ये दो सब यूनिट से मिलके बना है। आपके पास सामने डायग्राम शो हो रही है। दो सब यूनिट हैं, एक का जो साइज़ है वो लार्ज है और दूसरे का साइज़ हमारे पास स्मॉल है। हर सब यूनिट अटैच कंपोज करता है राइबोसोमल आरएनए से मिलके बनता है और प्रोटीन से, जो कि इक्वल अमाउंट में प्रेजेंट होती हैं। हमारे पास राइबोसोम्स के कितने सब यूनिट हैं? दो हैं, एक लार्ज होगा और एक स्मॉल होगा। हर सब यूनिट राइबोसोमल आरएनए और प्रोटीन से इक्वल अमाउंट में मिलके कंपोज होता है। दो सब यूनिट सेपरेट होते हैं जब उनकी नीड नहीं होती, वो यूज़ नहीं हो रहे होते, और जब उनको प्रोटीन सिंथेसिस करनी होती है तो ये ज्वाइन हो जाते हैं आपस में। देन वी हैव टाइप्स ऑफ राइबोसोम्स। राइबोसोम्स के बारे में हमने पढ़ा कि ये यूकैरियोट्स में भी प्रेजेंट है और प्रोकैरियोट्स में भी प्रेजेंट है। तो यूकैरियोट्स के बारे में हम पढ़ेंगे कि दो टाइप्स के इनके राइबोसोम्स होते हैं। एक होता है यूकैरियोटिक राइबोसोम और एक होता है प्रोकैरियोटिक राइबोसोम। तो जो यूकैरियोटिक होते हैं, क्योंकि वो लार्ज ऑर्गेनेलीज होती हैं, लार्ज बॉडीज़ होती हैं, लार्ज स्ट्रक्चर्स होते हैं लिविंग बीन्स के, लिविंग सेल्स के, तो वहाँ पे हमारे पास लार्जर राइबोसोम्स चाहिए और हैवियर चाहिए। इसी तरह ये जो है उनके साइटोप्लाज्म में भी प्रेजेंट है और ऑर्गेनेलीज जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया जो क्लोरोप्लास्ट है उसमें भी प्रेजेंट होंगे। ये दो सब यूनिट से मिलके बना है। लार्ज सब यूनिट 60S का होगा, जबकि जो स्मॉल सब यूनिट होगा वो 40S का होगा। प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स में हमारे पास क्या है कि 70S टाइप होगी और वो स्मॉलर होंगे साइज में, क्योंकि वो जो लिविंग सेल्स हैं वो स्मॉल होंगे, तो वहाँ पे जो राइबोसोम्स होंगे वो भी स्मॉल साइज के होंगे। ये फ्रीली मूव कर रहे होंगे साइटोप्लाज्म में बैक्टीरिया के या फिर कोई भी ऑर्गेनिज्म जो प्रोकैरियोट्स में आता है। और यहाँ पे लार्जर जो सब यूनिट होगा वो 50S का होगा, जबकि जो स्मॉलर होगा वो 30S का होगा। आपके पास डायग्राम्स हैं, आप डायग्राम्स में देख सकते हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन ये है कि जो 60S है और 40S है, जब हम प्लस करेंगे इन्हें तो हमारे पास तो 100 आता है, तो यहाँ 80S क्यों लिखा हुआ है? तो यहाँ पे जो S है उसका मतलब एडिशन नहीं है कि हमने ऐड करना है, बल्कि ये कंबाइन रेट है कि सेडिमेंट्स किस हिसाब से डेंसिटी पे हैं, किस हिसाब से उनके पार्टिकल्स सेटल हो रहे हैं ऑर्गेनेलीज के अंदर, किस तरह वो सेल में सेटल होंगे। तो S का मतलब हमारे पास एडिशन नहीं बल्कि सेडिमेंट रेट है। तो हमारे पास जब हमने इन दोनों का टोटल नहीं करना, हमने इन्हें कंबाइन करना। जब हम कंबाइन करते हैं तो जो एवरेज निकलती है वो 80S और 70S निकलती है। देन वी हैव कॉम्पोजिशन एंड फंक्शन। तकरीबन जो हमारे पास राइबोसोम्स होते हैं वो 60% rRNA से बनते हैं, जबकि 40% हमारे पास वो प्रोटीन से बनते हैं। जो rRNA है वो प्रोवाइड करता है उसे स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क, जबकि जो प्रोटीन है वो हेल्प करती है उसे स्टेबलाइज होने में, कैटेलाइज करने में, जब प्रोटीन की सिंथेसाइज होती है जब। ठीक है, तो उसके बाद हमारे पास इसके फंक्शंस आते हैं। फर्स्ट फंक्शन हमारे पास क्या है कि प्रोटीन की सिंथेसिस होती है। राइबोसोम ट्रांसलेट करते हैं mRNA को, mRNA जो कि मैसेंजर RNA होते हैं, उनसे स्पेसिफिक सीक्वेंस को जो कि
इसकी सीक्वेंस होगी अमाइनो एसिड्स की, जिससे प्रोटीन की चेन बन रही होगी। इस प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसलेशन। राइबोसोम्स रीड करते हैं जेनेटिक कोड को, जो कि mRNA की कैरी करता है, और फिर अमाइनो एसिड को असेंबल करता है पॉलीपेप्टाइड्स में। जब ये चेन बन जाती है तब हमारे पास प्रोटीन सिंथेसिस हो जाती है। देन स्क्रीन पे आपको राइबोसोम की वीडियो एक विजिबल हो रही है, जिसे आप देख सकते हैं कि राइबोसोम्स किस टाइप के होते हैं। तो आज की वीडियो में हमने राइबोसोम्स को डिस्कस किया, जो क्लास 9 का टॉपिक है, और बेसिक इंट्रो है राइबोसोम्स के बारे में, बेसिक नॉलेज फॉर राइबोसोम। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें, और अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर करें। टिल नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़।